ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम पूरे कलीसिया के साथ मिलकर के बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज का पर्व हर एक क्रिस्ती के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। आज के इस पर्व में हम सबों को याद दिलाता है कि कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु को हमेशा समर्पित करें। समर्पण का जीवन हम सबों के लिए एक प्रकार से आशीर्वाद का जीवन है। और जब हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, जिस ईश्वर ने हमको रचा, हमको बनाया, हमारी सृष्टि की, वही ईश्वर चाहता है कि हम हमेशा उस पर विश्वास करते हुए, उस पर आशा रखते हुए, उस पर हमेशा निर्भर रहते हुए अपना जीवन बिताएं। क्योंकि हमारे जीवन की हर घड़ी, हमारे जीवन की हर इच्छाएं, हमारे जीवन की हर मुश्किलें में वह हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसीलिए आज के इस पर्व में हम देखते हैं कि किस प्रकार से माता मरियम और संत योसेफ बालक यीशु को प्रभु के मंदिर में लाते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार यहूदी लोग हमेशा अपनी परंपराओं को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते थे। वे लोग हमेशा अपनी परंपरा को ईश्वर के साथ जोड़ते थे और उसको जोड़ने के लिए वे हमेशा अच्छा प्रयास करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे मूसा के संहिता के अनुसार हर एक पहलौठा बेटा या हर एक पहलौठा बालक प्रभु को समर्पित किया जाना चाहिए। और उसी रीति को, उसी रिवाज को, इन्हीं रस्मों को पूरा करने के लिए माता मरियम और संत योसेफ प्रभु को मंदिर में लाते हैं। हम लोगों ने आज से 40 दिन के पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मोत्सव मनाया था, क्रिसमस मनाया था, और आज 40 दिन के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से यहूदी प्रथा के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार हर एक पहलौठा बेटा जो पहली बार अपने माता के गर्भ से जन्मता है, पहला बेटा, एक स्त्री अपने पहले बेटे को जन्म देती है, वह क्या करता है, वे लोग उस बेटे को प्रभु को समर्पित करते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रभु का वचन अगर आप पुराने व्यवस्थान में पढ़ेंगे कि इस पहलौठे में मेरा अधिकार है, यह पहलौठा बेटा मेरा है, और इसलिए वे क्या करते हैं, वे उसको वहाँ पर लाते हैं मंदिर में और प्रभु को समर्पित करते हैं। और इस विधि के अनुसार, इस रीति रिवाज के अनुसार जब वे उनको लेके आते हैं, ये प्रभु का है, ये ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया, हर एक पहलौठा ईश्वर का है, उसमें ईश्वर का अधिकार है। और उसके बाद में क्या करते हैं, वे रीति रिवाज को पूरा करते हैं। और उस समय क्या करते हैं, जब वो प्रभु का है तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि 5 सिक्कल्स देते थे। जैसे आप आओगे, 5 सिक्कल कहने से 15 दिनारी, 15 दिनारी कहने से 15 दिन के आप जो काम करते हैं, डेली वेजेस जो काम करते हैं आप लोग, 15 दिन की कमाई आप वहाँ पर मंदिर में समर्पित करते हैं और तब जा कर के अपने बेटे को साथ ले जाते हैं। क्योंकि इस पहले बेटे में, इस पहलौठे में ईश्वर का अधिकार है। कहने का अर्थ है कि हमेशा जो कुछ भी परंपराएं, रीति रिवाज जो हम मानते हैं, करते हैं, हर एक चीज़ में सबसे पहला अधिकार ईश्वर का होना चाहिए। और ये अधिकार ईश्वर ने का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको रचा है, ईश्वर ने हमको बनाया है, उसी ने हमारी सृष्टि की है। और इसीलिए यहूदियों का यह मानना था कि इस पहलौठे में ईश्वर का अधिकार है। उसी प्रकार से दूसरी ओर, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वह अशुद्ध मानी जाती है 40 दिनों तक, और उसके बाद 40 दिनों के बाद उसे शुद्ध करने के लिए उसे प्रार्थना करनी पड़ती है, मंदिर में आकर के बलिदान चढ़ाना पड़ता है। माता मरियम ने भी वैसे 40 दिन के बाद प्रभु के मंदिर में आकर के प्रार्थना की और बलिदान चढ़ाया। विशेष रूप से जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास अधिक पैसा नहीं होता है बलिदान चढ़ाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, कपोत के 2 बच्चे ला करके प्रभु की वेदी के सामने चढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है, हर एक परंपरा, हर एक रीति रिवाज हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे जुड़ करके हम ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यही है हम सबों के लिए आज का संदेश कि हम सब भी माता मरियम, प्रभु यीशु ख्रिस्त, संत योसेफ के समान हर दिन अपने आप को समर्पित करें।
और जब हम समर्पित करते हैं, अपने आप को ये दिखलाते हैं, अपने आप को ये एहसास दिलाते हैं कि मेरा जीवन मेरा नहीं लेकिन ईश्वर का है। आज मैं जैसे भी हूँ, जिस परिस्थिति में भी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सफल हूँ, आज मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, ये भी ईश्वर का वरदान है। आज मेरी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, सब चीज़ होता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, ये भी ईश्वर का वरदान है। और ये दिखलाने के लिए कि हम अपने जीवन के मालिक नहीं हैं, ईश्वर हमारे जीवन का मालिक है। आप ज़रा याद कीजिए उन दिनों को जब आप छोटे छोटे बच्चे थे और उसके बाद में जब आपको होश आने लगा, जब आप बैठते थे प्रार्थना करने के लिए, आप कितने विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे। थोड़े बड़े हो गए फिर भी आप उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे, उसी समर्पण की भावना से आपका हृदय यहाँ आनंद से भर जाता था। और आज देखिए कि क्या वही जोश, वही प्रार्थना करने की भावना, वही लगाव ईश्वर के प्रति हमारे पास है। आज शायद आपको सब चीज़ मिल चुका होगा, आज आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं या ठीक से नहीं भी चल रही होगी, लेकिन क्या वो जोश है मेरे अंदर में, वो उत्साह है, वो समर्पण की भावना है? आज का पर्व यही बतलाता है। अपने आप से पूछिए कि ईश्वर ने मुझको सब दिया, ईश्वर ने मुझको अपने जीवन में मेरी रक्षा की, मुझे मार्ग दिखाया, मैं आज भी मेरी रक्षा करता है। क्या मेरे अंदर में वो समर्पण की भावना है, या फिर मैं भूल चुका हूँ, या फिर सिर्फ मेरे लिए एक रविवार के दिन प्रभु के मंदिर में जाना इतना ही काफ़ी है, या फिर कलीसिया के नियमों का पालन करना, दान देना या अन्य भलाई के काम करना इतना ही काफ़ी है कि मेरे अंदर में सचमुच में समर्पण की भावना है? बहुत बार मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते, क्यों हमें वो एहसास नहीं होता कि ईश्वर हमारे साथ है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन आज जो कुछ भी है हम या ईश्वर का वरदान है, चुटकियों में बदल सकता है वो। आज आपके बगल में जो कोई बैठे भी होंगे, क्या पता आप यहाँ से जाने के बाद आपके साथ नहीं भी रहेंगे। चुटकियों में बदल सकता है वो। आज आपके पास सब चीज़ है, सब चीज़ें झटके ख़त्म हो लगता है। आप उस समर्पण की भावना को कभी भी मत भूलिए। ईश्वर का बेटा था, सब चीज़ था, लेकिन एक मानव की तरह क्या करता है, वह अपने आप को समर्पित करता है। ये दिखलाता है कि मैं ईश्वर के बेटा होते हुए भी अपने आप को ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करता हूँ। तो हमें तो कितना ज़्यादा समर्पित करना चाहिए। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक क्रिस्चियन हर दिन जब वो सवेरे उठता है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को समर्पित कीजिए। अनदेखा आशीर्वाद, आपको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं मालूम वो कितनी दूर भी होगा, लेकिन आपकी छोटी सी याद ईश्वर के सामने, ऊपर वाले के सामने उसके जीवन में आशीष देगा, उसके जीवन को छुएगा, उसके जीवन को स्पर्श करेगा। क्योंकि समर्पण एक शब्द ज़रूर है, लेकिन इसमें इतनी सारी ताकत छुपी है, इतनी सारी ईश्वर की कृपा छुपी है, जिसे पाने के लिए आपको सच्चे हृदय से करना चाहिए। और जब हम सच्चे हृदय से समर्पित करते हैं, मानते हैं कि मेरे जीवन का मालिक वही है, तब देखिए कि कैसे आपके जीवन में दुख भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको लगे कि मेरा जीवन मैं नहीं, वो चलाता है, मैं तो सिर्फ उसके हाथ के कठपुतली के समान हूँ। मेरे जीवन को, मेरे परिवार को वो चलाता है, वो मेरी रक्षा करता है। और तब जाकर के देखिए, कष्ट भी होगा, कठिनाइयाँ भी होगी, असफलताएं भी रास्ते में आएगी, लेकिन कभी आप पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि सफलता है उसकी सफलता, असफलता है उसकी सफलता है। मैं तो बस उसके जीवन में, अपने जीवन में चलने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हूँ। और इसलिए आज के दिन में सबसे पहली चीज़ जो कलीसिया हमसे चाहती है, वह यह चीज़ है कि हर दिन अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कीजिए, हर दिन। और आप देखिए, आप ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहोगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज का वचन हम सबों को बतलाता है, वह यह है कि नबी सिमियोन कैसे माता मरियम से कहता है, भविष्यवाणी करता है, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त बड़े साफ तरीके से वचन कहता है, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा।
हम सब जानते हैं कि कैसे इस संसार में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त एक मानव बन करके आए हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को एक नया जीवन देने के लिए, हम सबों को एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए और सभी बुराइयों का पतन करने के लिए, हटाने के लिए, गिराने के लिए, और विशेष रूप से हमारे जीवन की नकारात्मकता को। बहुत बार हमारी सोच, हमारी इच्छाएं बहुत बार हम सबों को क्या करते हैं, नकारात्मक बना देती हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ज़रूर बाहरी तौर से सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन भीतरी तौर से मनुष्य खोखला सा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी नकारात्मकता भर चुकी है। और इस चीज़ से बाहर लाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए, एक परिपूर्ण जीवन देने के लिए। आपके अंदर में सब चीज़ है, आपके जीवन में सब चीज़ है, बाहर से आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके अंदर में खोखलापन है, अकेलापन है। और इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, उस चीज़ का पतन करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया, हटा करके उस चीज़ को। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, एक दूसरे के साथ ईश्वर के प्यार को बांटने के लिए, आपके अंदर में जो शक्तियाँ हैं, कृपाएँ दी गई है, गुण दिए गए हैं, उसको दूसरों को देने के लिए आप इन नकारात्मकता के कारण उस चीज़ को अपने अंदर दफना देते हो। और इससे बचाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया, परिपूर्ण जीवन। और वचन आगे कहता है, उत्थान, बहुतों का पतन होगा, बहुतों का उत्थान भी होगा, बहुत सारे लोगों का उत्थान भी होगा। और उत्थान तभी होगा जब हम समर्पण का जीवन व्यतीत करेंगे, हर दिन अपने आप को समर्पित करेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है, जीवित प्रभु है, एक ऐसा प्रभु है जो हमारा उत्थान करता है। हम सबों को ये आशा दिलाता है कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती है। एक ऐसा प्रभु है जो मृतकों को भी जिलाता है, जो मृतकों में भी सांसें भरता है। एक ऐसा प्रभु उत्थान करता है। अब जरा सोचिए, विचार कीजिए, याद कीजिए, लाजरुस जो 3 दिनों तक कब्र में था, जैरुस की बेटी को याद कीजिए जो मर चुकी थी। ऐसे लोगों को अगर प्रभु जीवन दे सकता है तो हम तो जीवित हैं, हम तो सांसें लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? क्यों हमारे जीवन में फिर क्यों वो एहसास नहीं आएंगे? क्यों जब हम समर्पित करते तो क्यों प्रभु का कार्य या प्रभु का चमत्कार हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा? बस फर्क इतना सा है कि हम समर्पण का जीवन जीने का प्रयास नहीं करते। उस समय करते थे जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय करते हैं जब हम बड़े दुख में रहते हैं, उस समय करते हैं जब हमारे जीवन में असफलताएं आती है। तब ढेर सारी मोमबत्तियाँ ग्रोटों के सामने रहती हैं, गिरजाघर हमेशा भरे रहते हैं, आराधनालय हमेशा भरे रहेंगे। जब ज़रूरत है, जब जीवन में असफलताएं हैं, सफलता की खोज में है, तब साथ चाहिए। सफलता मिल गई, छोड़ दो। फिर मनुष्यों का साथ आपको अच्छा लगता है, तब आपको मनुष्यों का साथ अच्छा लगता है। जब असफलताएं थी, परेशानियां थी, जीवन सफल ही नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहे, तब लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती है, लोगों के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब जीवन सफल हो गया, भगवान दूर, अब दोस्त या परिवार के लोग ही सब चीज़ हो जाते, वही लोग भगवान बन जाते हैं, वही ईश्वर बन जाते। वो समर्पण की भावना हम भूल चुके हैं अब। लेकिन याद कीजिए जैसा जीवन था, जो विश्वास था, जिस समर्पण से आप जीते थे, उसी समर्पण ने आज को आपको उत्थान किया है, आपको उठाया है। उसी समर्पण ने, उसी विश्वास ने आपको ऊपर उठाया है, आपको उत्थान किया है। और हमेशा याद कीजिए कि जीवन में हर चीज़ बदलता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़। खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, अगर आज अगर दिन है तो रात ज़रूर होगा, रात है तो दिन ज़रूर होगा। तो हम सबों को विशेष रूप से वचन बतलाता है कि वो हमारे उत्थान के लिए आए हैं, तो उस उत्थान के अनुसार विश्वास करते हमको नया जीवन देने के लिए आए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो वचन हम सबों को बतलाते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के विरुद्ध में होंगे। और हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु ख्रिस्त शिक्षाएं देते थे, लोगों को चमत्कार करते थे, अवदूतों को निकालते थे, बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध हो जाते। लोग कहते थे ये कठिन शिक्षा है, इनकी बातें समझना या स्वीकार करना बहुत आसान नहीं है, हम इनकी शिक्षाओं को नहीं मानेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त एक चिन्ह थे। वचन कहता है साफ तरीके से एक चिन्ह है। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जिसकी शिक्षाएं कठिन लगती थी, सब चीज़ लगता था, अब जरा सोच करके देखिए, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को बतलाते हैं कि जो मेरी शिक्षाओं पर चलता है उसे परिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है।
जो मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को चलता है वही परिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने शिक्षाएं दी। लोगों का सोचना था कि हमारा ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर है। लोग मानते थे कि हमारा ईश्वर कठोर ईश्वर है, दंड देने वाला ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त आकर के शिक्षाएं देता है कि हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। हमारी परिस्थिति कैसे भी है, हम कैसे भी है, कितने भी पापी क्यों ना हो, जब हम सच्चे समर्पण के साथ, सच्चे विश्वास के साथ उसके पास लौटते हैं तो हमको फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसा ईश्वर की शिक्षा देता है। लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है करके। और वही ईश्वर आज हम सबों को अपने इस समर्पण के पर्व के दिन याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। अगर आपकी राहें आप सोचने लग गए कि आपकी ज़िंदगी के मालिक आप ही है, बदलिए, फिर से आइए, याद कीजिए उन दिनों को जब आपके पास कुछ भी नहीं था। याद कीजिए उन दिनों को जब आपके परिवार, आपके माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, कैसे प्रभु ने उत्थान किया। याद कीजिए उन दिनों को, कैसे आपके पहले घर हुआ करता था और आज आपका घर कहाँ पर है। याद कीजिए उन दिनों को जब आप पैदल चला करते थे, साइकिल पे चला करते थे, आज ईश्वर ने आपको सब चीज़ दिया। याद कीजिए उन दिनों को जब आपके पास, बहुतों के पास, हम लोग को ठीक से खाने के लिए नहीं होता, आज आपके पास इतना सारा खाना कि आप बर्बाद भी करते हैं। इतना होने के बाद भी अगर हम ईश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, नहीं विश्वास करेंगे, नहीं समर्पित करें, भूल जाएंगे, तो फिर आप ही सोचिए कि आप ईश्वर के आशीर्वाद के या फिर उसके चमत्कार के हकदार है कि नहीं। आज वही ईश्वर आप लोगों को, मुझको आशीष व कृपा दे इस समर्पण के पर्व के दिन कि हमारे दिल में हमेशा उस समर्पण की भावना होनी चाहिए। वो भावना एक दूसरे के प्रति, वो भावना ईश्वर के प्रति। और जब हम ईश्वर के प्रति रहते हैं तो कभी भी, याद कीजिएगा, कभी भी आप ईश्वर के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे।